भाजपा की सरकार ने केवल मुद्दों से भटकाने का काम किया है। विकास के नाम पे तो केवल जब जनता के मुद्दे सामने आते हैं तो कोई भी ऐसी बातें लेके आ जाती हैं जिससे मेन मुद्दे से भटकाने वाला काम कर देते हैं। जैसे जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश, एक मुलाकात राजनीतिक सामाजिक शख्सियत के साथ। देखिए आपके अपने पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज नेटवर्क पर। जी हाँ, जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। एक मुलाकात शख्सियत के साथ कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं आज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुधीर पटेल और कांग्रेस के एक वरिष्ठ और कद्दावर नेता के रूप में इनकी छवि है। आज हम इनसे बात करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, या भाजपा ने वाकई विकास किया है, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ये कयास लगा रही है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार स्थापित होगी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात शख्सियत के साथ में। भाजपा की सरकार ने केवल मुद्दों से भटकाने का काम किया है। विकास के नाम पे तो केवल जब जनता के मुद्दे सामने आते हैं तो कोई भी ऐसी बातें लेके आ जाती हैं जिससे मेन मुद्दे से भटकाने वाला काम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बेरोजगारी के मुद्दे उठे, भ्रष्टाचारी के मुद्दे उठे, लेकिन उन मुद्दों के सबके सामने लाडली बहना ले आए। भाई इतने वर्षों से लाडली बहना क्यों नहीं आई? आज ही लाडली बहना क्यों आई? क्योंकि 2023 में चुनाव है। इसलिए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाने के लिए हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी योजनाओं को ले आते हैं जिससे कि मेन मुद्दे से हम भटक जाएं। पटेल साहब, आप ये बताइए 2023 का चुनाव आप कैसे देखते हैं? 2023 का चुनाव देखिए, पिछले चुनाव में भी जब 2018 का चुनाव हुआ था उसमें भी जनता ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन चंद लोगों ने जो कांग्रेस के थे उन्होंने धोखा किया और उस धोखे की वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी। अन्यथा पिछले ही चुनाव में जनता ने अपना निर्णय दे दिया था कांग्रेस के पक्ष में, और माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और 15 महीने उनकी सरकार चली। उनने बहुत से ऐसे काम किए जिसकी सराहना मतलब जनता ने की थी। अगर विधानसभा 136 की सिवनी मालवा की हम बात करें तो कि और क्या क्या यहाँ पर मुद्दे, विकास के कौन से मुद्दे? अभी हाल में ही आपका एक सोयाबीन प्लांट बंद कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें, क्या मानते हैं आप ये सब चालू होना था? देखिए साहब, सोयाबीन प्लांट तो यहाँ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इस क्षेत्र से हमारा जो प्रतिनिधित्व करते थे उन्होंने यहाँ पर ये सोयाबीन प्लांट लाए थे। लेकिन वो किन्हीं कारणों से सोयाबीन प्लांट हो गए जिससे बहुत बड़ी मतलब बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ सोयाबीन की फसल बहुत अच्छा उत्पादन मिलता था और उससे ये हमारा प्लांट चलता था, तो बहुत से लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता था। लेकिन सोयाबीन प्लांट बंद होने से काफ़ी लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मूलभूत ज़रूरतें सिवनी मालवा विधानसभा 136 की क्या हैं? किसानों को क्या ज़रूरतें हैं, मजदूरों को, व्यापारी वर्ग, किस प्रकार के सहूलियत यहाँ पर और होना चाहिए थी? या कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो आप ऐसा क्या लाएंगे अगली सरकार में या कांग्रेस की सरकार में 136 विधानसभा में कि यहाँ खुशहाल विधानसभा बने? देखिए साहब, 136 जो है विधानसभा सिवनी मालवा, इसमें विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं। और जहाँ तक हम कृषि क्षेत्र की बात करें, क्योंकि ये पूरा कृषि प्रधान विधानसभा है, यहाँ पर जो सुविधा हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलती। जैसे मान लीजिए एक बोनी के टाइम पर उसको खाद की लाइन में लगना पड़ता है, 2-2 3-3 दिन तक वो लाइन में लगता है और उसे खाद नहीं मिल पाता है, उसके कृषि कार्य प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की, जैसे मान लीजिए कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर कृषि के क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि हम 5 हार्स पावर का कनेक्शन फ्री देंगे,
वो चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो, 12 घंटे हम निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह की अगर मान लीजिए हम हमारे किसान भाइयों को अगर सुविधा देंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो आज वर्तमान में हम कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है उससे और भी हम आगे निकलेंगे और हमारे कृषक भाई भी उससे समृद्ध खुशहाल होंगे और मजदूर भाइयों को भी रोजगार मिलेगा, तो वो भी निश्चित तौर पर खुशहाल होंगे। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद भी आए थे और उनका कहना था कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा प्राथमिकता उसको रहेगी। तो किस प्रकार का कैंडिडेट आप मानते हैं? अब ये तो खैर वरिष्ठ लोग निर्णय करेंगे इस विषय में। बाकी टिकट मांगना सबका अधिकार है, सबको टिकट मांगना चाहिए और बाद में फिर जब हमारा नेतृत्व जिसको यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित करेगा, सारे लोगों को मिलकर उसका समर्थन करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए और उसको अधिक से अधिक मतों से जिताने का प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सुधीर पटेल पर विश्वास करती है, टिकट मिलता है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी विधानसभा 136 की, क्या बदलाव करने की कोशिश करी जाएगी? भाई अगर मान लीजिए कांग्रेस मुझे अगर मौका देती है तो मैं कृषि के क्षेत्र में जो अव्यवस्था है, जैसे मान लीजिए नहरों का पानी होशंगाबाद सिवनी मालवा को न मिलते हुए हरदा क्षेत्र में ज़्यादा पानी जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बैठ के तय करेंगे कि भाई जितना हमारा अधिकार है पहले पानी हमें मिलना चाहिए। उसके बाद हम ये नहीं कहते कि वो भी हमारे किसान भाई हैं, पानी उन्हें भी मिलना चाहिए। हम पानी के स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लघु और मध्यम सिंचाई योजना जहाँ पर संभावना है वहाँ पर लघु और मध्यम सिंचाई योजनाओं को हम प्राथमिकता देंगे, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को समय से पानी मिले और हम कृषि के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां हासिल करें। सुधीर जी, विधानसभा 136 कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है पिछले सालों से कि अब कांग्रेस पिछड़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर यहाँ पर जीतती जा रही है? देखिए उसके तो बहुत से कारण हैं पिछड़ने के। कुछ तो यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार आने के बाद हमारे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। कमज़ोर होने के साथ साथ क्या होता है, एक प्रवृत्ति होती है मनुष्य की कि वो सत्ता से जुड़ना पसंद करता है। तो जब आज 15-20 साल से भाजपा की सत्ता है तो धीरे धीरे करके लोग उससे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और इसी वजह से कांग्रेस कमज़ोर हुई। एक सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस में गुटबाजी की रहेगी, तो इस बार कैसे पार पाएंगे गुटबाजी से, कैसे लगता है आपको? देखिए साहब, गुटबाजी तो सभी पार्टियों में है, ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें गुटबाजी ना हो। लेकिन फिर भी क्या है कि सारे लोग आपस में बैठ के सामंजस्य स्थापित करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने। जो भी टिकट मांग रहा है वो भी चाहता है और जो टिकट नहीं मांग रहा है वो भी चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि एक जनता में भी एक मतलब एक संदेश है कि भाई सरकार का बदलाव होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे इस बार बदलाव की बयार है, आम लोग भी चाहते हैं बदलाव हो। भाई जैसा मान लीजिए आज हमारे छोटे व्यापारी बंधु हैं, उनके साथ भी काफ़ी विसंगतियां हैं। जैसे मान लो जीएसटी वगैरह है, बड़े उद्योगों को, बड़े व्यापारियों को जिस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारा छोटा व्यापारी भाई प्रभावित हुआ है। तो हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि भाई उद्योग भी चलें, बड़े व्यापार भी चलें, लेकिन हमारा जो छोटा व्यापारी भाई है उसके साथ भी भेदभाव ना हो और उसका भी व्यापार जैसा पहले चलता था वैसा निरंतर चलता रहे। इस तरह की व्यवस्था बनाने का सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे। निरंतर व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि व्यापार चलता था, व्यापारी परेशान ना हो, किसान परेशान ना हो। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर पटेल जी, और ऐसे ही आपसे हम मुलाकात कराते रहेंगे हर जनप्रतिनिधियों की। देखते रहिए खास मुलाकात खास शख्सियत के साथ।